हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो जय श्री श्याम, जय माता दी। गाइस यहाँ पे पौड़िया में देखने आई थी, चेक करने आई थी कि काम सही चल रहा है या नहीं। तो जो सीढ़ियाँ चढ़ा रहे थे, सीढ़ियाँ ये जो हमें तो टेढ़ी बनाई हुई है सीढ़ियाँ। जिस तरफ मैं खड़ी हूँ उस दीवार की तरफ ऊंची है, दूसरी तरफ नीची है। तो मैं उनको वो बोल रही थी, मैं भी ये तुमने क्या किया, अभी तुम लोग मिस्त्री किस काम के हो? और किसी ने मुझे बोला तुम सस्ते में काम। मैं सस्ते में कहीं काम नहीं करवा रही। 1000 रुपये मिस्त्री की दिहाड़ी है, 1000 पूरा लेके जा रहे हैं। 800 रुपया लेबर है, 800 रुपया लेबर पूरा लेके जा रही है अपना। ठीक है, पहले 700 में लगी हुई थी लेबर, अब 800 में है। तो मैंने एक पैसा भी कम नहीं दिया है किसी को कि एक पैसा भी कम दिया हो। तो यहाँ पे सारा लाइटिंग का, बोर्ड वोर्ड का, स्विच का काम हो गया था सारा, मतलब बिजली वाला जितना भी काम था वो सारा हो गया था। आज मैं मीटर भी अप्लाई करके आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे मतलब मिस्त्री लगाया हुआ था और ये आधी दिहाड़ी पे दारू पी के और घर पे जाके सो गया। और देखो ये बस इतना सा काम करा है, ये ना शेल्फ डाली ना कुछ, ये सारे दिन का ये एक बनाया है और सो गया जाके, है ना। फिर मम्मी आई, मम्मी ने भी आके बहुत बोली। मम्मी कहती कि तुम ये हमें इतना खराब क्यों कर रहे हो? मतलब इनको ये था कि आदमी नहीं है तो हम जैसे भी मर्जी काम करते रहे, तो मतलब क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई हमें बोलने वाला है नहीं, है ना, ये सोच के। तो ऐसे ही लगे रहे, है ना। जैसे अब मैंने जो ऐसा मिस्त्री देखा जो नशे पत्ते नहीं करता, है ना, क्यों? वो अमृता रही है, बाबा जी है, ठीक है, उनको लगाया मैंने, है ना। मैं तो बाबा जी कहती हूँ मैं उनको। तो अमृता रही है, उन्होंने अमृत छका हुआ है और वो नशे पत्ते के वैसे ही नेड़े नहीं जाते। तो उनको लगाया मैंने, अब कल लगाया, कल उन्होंने मेरे किचन की जो शेल्फ है वो डाल दी, एकदम बढ़िया काम किया है। तो और उन्होंने ये नहीं कि सारा दिन बैठे रहे, नहीं, उन्होंने ठेके पे काम दे दिया उनको मैंने सारा। अब वो अपने आप ठेके पे सारा काम कर लेंगे। तो गाइस ये मेरी रामपुरा पुल से जो मेरे टाइल्स थी वो आ गई है। ये मेरे भाई के दोस्त हैं जो लेके आ रहे हैं सामान। सेफ्टी से बिल्कुल टाइल्स आई हैं। जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं वो टूटने का डर होता है, तो साइड के कॉर्नर्स पे भैया ने वो लगाई हुई थी, क्लिप नहीं थी प्लास्टिक की क्लिप्स, वो आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैं, प्लास्टिक की क्लिप्स लगाई हुई थी। तो जो टाइल्स हैं वो सारा सेफली आई हैं, तो ये टेंशन नहीं रही कोई कि भी टाइल्स टूटेंगी, है ना। और ये जो आप येलो टी शर्ट वाला देख रहे हैं, ये मेरे भाई के साथ ही काम करता था। मेरा भाई का दोस्त है, मामा जी का लड़का ना, मेरा भाई उसका दोस्त है। रामपुरा पुल में मेरे नानकी है ना, वहाँ से सारा सामान लिया। तो ये वॉश बेसिन मैंने देखो ये छोटा सा लिया, वो वैनिटी वाला है, ये बहुत सुंदर है। आप टाइल्स भी आप देख सकते हो कितनी सुंदर मेरी टाइल्स है ना। आगे जाके आपको क्लोज से भी मैं दिखा दूंगी। फिर उसके बाद रात को मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों गए थे स्कूटी पे। मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे KFC है, मैकडी है, सारा कुछ है यहाँ पे। बहुत बड़ा बना हुआ है हमारे मोगा में, ये बहुत बड़ा नया बना है, ये थोड़ा टाइम ही हुआ है अभी। और यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी, हर मतलब शोरूम, स्टोर, कपड़ों का, जूतों का, बहुत बड़ी मार्केट ये बनी हुई है एकदम। मैं बोल रहा हूँ मिनी चंडीगढ़ ही बना हुआ है यहाँ पे, इसको हम मिनी चंडीगढ़ ही बोलते हैं। डोमिनोज भी है यहाँ पे, मैकडी, सबवे, सब कुछ यहाँ पे आपको एक ही मार्केट में मिल जाता है। ऐसा लगता है कि बस वही पता नहीं कितने बड़े शहर में आ गए हैं। और ये हमारे मोगा लुधियाना रोड पे है। तो मैं तो ऐसे ही बैठी हुई थी नाइट सूट में, ये मैंने कॉर्ड सेट सा नाइट सूट पहना हुआ, नाइट में पहना हुआ था। और मैंने लिपस्टिक लगाई और बाल भी मेरे खुले ही थे, मैं ऐसे की ऐसे ही चली गई। उसके बाद मैं यहाँ पे आके बैठी थी, बहुत परेशान हो रही थी, मिस्त्रियों की वजह से परेशान थी मैं कि मेरा सामान सारा आ गया और मिस्त्री मुझे इतना खराब कर गया, इतना मेरा पैसा खराब हो गया। आगे मैं क्या करूँगी, कैसे काम करूँगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या काम करूँगी, कैसे करूँगी आगे, क्योंकि मिस्त्रियों ने इतना परेशान कर रखा है, कुछ भी ये देखते भी नहीं है। अभी अकेली लेडी है ना, कितना परेशान हो रही है, कोई तरस भी नहीं खाते बिल्कुल भी, ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे मैं देखो सुबह सुबह रेडी हो रही थी, सुबह देखो मैं घर से जा रही हूँ, मेरी स्किन एकदम फ्रेश फ्रेश साफ साफ रंग है, मतलब अच्छी लग रही है ना। और मैं आधा घंटा बाहर निकली, बस इतने में मैं काला शाह हो जाता मेरा फेस। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो जाता है, इतना काला शाह क्यों हो जाता है मेरा फेस, एकदम टर्निंग टर्निंग पूरा बुरा हाल है मेरे फेस पे। जो मार्क्स है वो लाइट हो गया है, मैं दवाई लगा रही हूँ ना, उससे लाइट हो रहे हैं। होप सो 5-7 दिन में मेरे फेस के सारे निशान चले जाएंगे। ये जो अभी नए हो गए थे ना, तो वो वाले मार्क्स है, तो ये अभी चले जाएंगे सारे मार्क्स वगैरह। तो मैं यहाँ पे बस अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, सेट किया अपना मेकअप वगैरह, क्योंकि शॉप पे जाना था, बिजली घर भी जाना था। तो फिर मेरे को ये था कि मैं वहीं से वहीं शॉप पे चली जाऊंगी। सुबह हम 9 बजे गए थे, पहले मिस्त्रियों के पास से पौने के 9 बजे गए थे। मिस्त्रियों को चाय देने के बाद 9:30 बजे बिजली घर पहुंची हूँ मैं। चाय देनी थी, बिजली का काम करवाना था, वो मतलब तार लगानी थी, इनको लाइट चलती करके देनी थी। वो सारा कर के मैं फिर मैं गई वहाँ पे
बिजली बोर्ड पे भी बहुत टाइम लग गया हमें, है ना, धक्के खाने पड़ते हैं, आपको पता है। मैं और मम्मी, मुझे इतना शुक्र है मेरी मम्मी बेचारी मेरे साथ चलती है हर जगह, और तो कोई होता नहीं है ना जिसको मैं लेके जा सकूँ, तो मम्मी है एट लास्ट बचती है, उसको खींच के रखती हूँ मैं, तू चल तू चल। वो गई हुई, क्योंकि मम्मी को ही पता था बिजली बोर्ड कहाँ पे है, बिजली दफ्तर कहाँ पे है, कहाँ पे क्या काम करवाना, वो सब कुछ मम्मी को पता था। इसलिए मैं मम्मी को लेके गई, और मिस्त्री हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मिस्त्रियों ने तो जीना, कहते हैं ना, दुखी, जीना दुखी परेशान कर रखा है, बस काम ही नहीं कर पा रही मैं तो, कोई भी, कहते हैं ना, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। पैसे पैसे वेस्ट हो ही जा रहे हैं, मेरे को इतना पैसा मैं लाऊं कहाँ से, मेरा पता फिर से बजट कम हो गया मेरा, अब 30,000 रुपये मेरा फिर कम हो गया, 30,000 के पीछे मेरा था, मेरा कितना काम रुक रहा है। मोंटी बनानी थी, ऊपर मोंटी बना के दरवाजा लगवाना था लोहे का, और उसमें 30,000 रुपये लगने थे, इट्टे तो मैंने मंगवा ली। उसके ऊपर लेबर प्लस जो और थोड़ा बहुत सीमेंट वगैरह आना था, और प्लस दरवाजा, उसमें 30,000 रुपये पूरा टोटल मोंटी में लगना है। अब वो मोंटी बनाने का 30,000 रुपये मेरे पास पड़ गया कम, फिर मेरा एक एक करके काम रुक जाता है। अब मैं जब देखो, जब 50,000 कम पड़ रहा था ना, तब मैंने लाख रुपये अरेंज कर लिया, 1 लाख, है ना, अब वो 1 लाख भी कम पड़ गया। बताओ बंदा क्या करे यार, इतना पैसा लगे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज में भी 40-50 हजार मिनट में उड़ जा रहे हैं। तो बताओ अब बंदा आगे कैसे काम करे, कैसे रहे, कैसे ना रहे, कैसे काम शुरू करूँ बताओ मैं। फिर आप लोग कहते ब्लॉग नहीं डालती, ब्लॉग डालूँ कहाँ से, परेशान होके इधर उधर घूमने जा रही हूँ, इतने में व्लॉग कहाँ से बनाऊँ, व्लॉग बनाने का टाइम मिलता है, अकेले परेशान हो रही, धक्के खा रही हूँ जगह जगह, है ना। इससे ऐसे में मैं कैमरा उठा के, नहीं यार मेरे से इतना नहीं होता, मेरा तो कैमरा एकदम हीट हो जाता है, दुकान पे से जाना, फटाफट जाना, घर पे जाके खाना पीना खा के फिर मिस्त्रियों के पास निकल, इतनी भाग दौड़ में मेरे रहता दिमाग में कि मैं कैमरा उठा के वीडियो शूट कर लूँ। सो यहाँ पे आप देखो टाइल्स, ये वाली मेरी बाथरूम की टाइल्स है, ये वाइट कलर की, बहुत सुंदर सा टेक्सचर है ना, इसमें तीन तीन तरीके का डिजाइन बनेगा, इसमें दो पता नहीं तीन तरीके का डिजाइन बनेगा, वो आप जब बनवाएंगे डिजाइन तब आपको मैं दिखाऊंगी। दो तरीके की टाइल्स है वो। और यहाँ पे ये मेरी फर्श वाली जो टाइल्स है वो है, आप देख लो इसमें, है ना, कोई गोल्डन गोल्डन नहीं है, ब्राउन कलर की है, उसमें वीडियो में गोल्डन गोल्डन लग रही थी ना जब मैं पहले दिखा रही थी, तो गोल्डन नहीं है, इस तरीके का देखो ब्राउन सा टेक्सचर है इसका, बहुत सुंदर टेक्सचर है। और ये साइड की क्लिप लगा के इन्होंने भेजी थी ताकि जो टाइल्स है वो टूटे नहीं, तो देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना, इसमें टूटने का कोई डर नहीं है अभी ये टूट जाएगी या कुछ नुकसान होगा। उसके बाद आप देख सकते हो ये खिलारा कितना भी मचा हुआ है यहाँ पे, और शेल्फ है ये जो पड़ गई है, सपोर्टें लगाई हुई हैं, ये सपोर्टें हट जाएंगी जब शेल्फ सूख जाएगी ना 3 दिन बाद, तभी ये खुल जाएगी शेल्फ, 3 दिन बाद खुलेगी। और देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, पहले क्या हुआ था, जहाँ वहाँ पे छोटे से टैप का कनेक्शन देख रहे हो ना, वो फिल्टर का कनेक्शन है, और गलती से इन्होंने जो शेल्फ है वो फिल्टर की साइड डाल दी थी बिल्कुल कोने में, और कोने में बर्तन कैसे मांजते, है ना। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने गलत शेल्फ डाल दी, सारी शेल्फ दोबारा खोल के उन्होंने एक साइड से फिर दोबारा शेल्फ बनाई है, इसलिए कल का दिन पूरा वेस्ट हो गया, कल के दिन में पूरे में शेल्फ ही बनी है। फिर हम गए बिजली बोर्ड में जाके हमने मीटर अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद मैं सीधा आ गई अपने काम पे। मीटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एसडीओ के साइन रह गए थे, दोबारा गई फिर मैं, एसडीओ सबके साइन होने थे वो करवा के लाई, है ना। वहाँ पे मैंने गलती से ये बोल दिया कि अभी तो काम चल रहा है, अभी तो मतलब बन रहा है घर, है ना। तो वो कह रहे फिर तो नहीं होगा, मम्मी कहते नहीं नहीं बन गया घर, फर्श पड़ रहा है, 1-2 दिन में फर्श कंप्लीट हो जाएगा, तब तक ही आपका मीटर आएगा लगाने के लिए। तो वहाँ से बस हमने मीटर वगैरह अप्लाई किया और हमारा काम हो गया खत्म। बस अब मैं हूँ काम पे अपने, यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पे एसडीओ दफ्तर है, ढूंढ ढांड के बस पहुंच ही गए हम, साइन सुन करा के फाइल जमा आज मेरी हो गई है। सो गाइस ये हमारी शॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कस्टमर सारे आए हुए हैं, हैप्पी कस्टमर हमारे। तो हमारे राखी का सीजन आ गया, तो इसलिए हमने राखियों का स्टॉक पूरा लगा रखा है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी जो ज्वेलरी का सेक्शन होता है वो सारा हमारा ज्वेलरी का सेक्शन है, ये हमारा कॉस्मेटिक का सेक्शन है, ठीक है। इधर भी हमारे यहाँ पे कॉस्मेटिक्स है, सारी चीजें मिल जाती है कॉस्मेटिक की, जितनी भी चीजें लेनी हो तो सारी हमारे पास अवेलेबल मिल जाती है। ये शादियों ब्याह शादी का जो कलेक्शन होता है वो है, वहाँ आप देख सकते हो सारे जो चौंकी वगैरह है ना, ये चौंकी वगैरह जो आप देख सकते हो, ये शादी में यूज होने वाले शाही चिट्ठी हो गई है ना, वो भी आपको लैंग्वेज के हिसाब से मिल जाती है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये शाही चिट्ठी है, सॉरी मेरे अटक गया था गले में कुछ, तो शाही चिट्ठी वाले ये है, ठीक है। उसके बाद
तो ये लगन पत्रिका के लिए है ना, तो हिंदू है तो लगन पत्रिका के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। तो हिंदू है, हिंदू कल्चर के ये भी यूज कर सकते हैं। पंजाबी कल्चर वाले है जो, है ना, जो पंजाब से हैं, वो शाही चिट्ठी लिखा हुआ है ये यूज कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर ऐसे बॉक्स में भी मिल जाएंगे आपको, इस तरीके की किट में भी मिल जाएंगे, और इस तरीके के आपको पाउच में मिल जाते हैं। सो गाइस ये देखो, मैंने आके यहाँ पे बहुत सुंदर से इयररिंग्स भी पहने हैं, आप देख सकते हो। ये कश्मीरी इयररिंग्स है, ये भी आपको हमारी शॉप से मिलेंगे। ये पैंडेंट सेट आप देख सकते हो, ये भी मैंने बहुत सुंदर सा पहना है शनैल का, और ये भी बहुत सुंदर शनैल वाला पैटर्न है इसमें। और इसमें आप मेरे को आप देख सकते हो वॉच, ये वॉच मेरे को क्या लग गया काला काला, हाँ। तो वॉच ये देखो कितनी प्यारी ये कश्मीरी वॉच है, इसका मैंने वीडियो अभी अपलोड करना है, तो होप सो आज मैं कश्मीरी वॉच का वीडियो है वो अपलोड कर दूंगी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से जो ब्लॉग है वो कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि घर जाके बनता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर का मैं सूट पहना हुआ है ना। तो कैसे लग रही हूँ आप बताना बाकी मुझे। तो आज मैं सुंदर लग रही हूँ ना, हाँ बोलो हाँ, कमेंट में बोलो हाँ। और प्लीज माफ कर देना, ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं बिल्कुल भी मिल पा रहा है। आज शाम तक वीडियो है, दोपहर तक अपलोड कर दूंगी घर जाके, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे नेट की जरूरत है। तो मेरे को मिस्त्रियों ने परेशान कर रखा है, मेरा पैसा वेस्ट हो गया, बहुत पैसा वेस्ट हो गया, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। तो प्लीज आप उस चीज को समझो, है ना। मैं काम भी साथ साथ कर रही हूँ, और ये सारा मतलब मेरा एक ही साथ साथ ही चले जा रहा है, यूट्यूब का भी, है ना, मिस्त्रियों का भी, और काम का भी, मतलब साथ साथ सब कुछ चले जा रहा है। तो चलिए वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ, प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो आप लोग। तो चलिए वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय गाइस।